sum number 11 on page number 44. Shah, Desai and Soni are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. The balance sheet of their firm as on 31st March 2004 is as under. So आपको कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स दिया हुआ है, लोन अकाउंट शाह एंड क्रेडिटर्स 30,000. सामने आपको एसेट्स दिए हुए हैं. The firm was dissolved on 1/4/2004. It was decided that the piecemeal distribution of cash may be made available after keeping 3,000 as reserve for dissolution expense. Asset realized as under: first installment 18, second installment 40, third and last installment 29. And actual dissolution expense amounted to rupees 2,000. Prepare a statement showing piecemeal distribution of cash as per surplus capital method. So let us start. सबसे पहले स्टेप 1 बोलो. स्टेप 1 में क्या ढूंढने का आपने को? कैपिटल फैक्टर. बोलो कैपिटल फैक्टर में पर्टिकुलर्स, शाह, Desai and Soni. So let us have there first of all capitals. बोलो शाह का है 28, 28 and 11. Correct? बोलो divide by 2, 2 and 1. 2:1. P&L ratio 2:1. So that comes to 14,000 and 11,000. So ये तुम्हारा कैपिटल फैक्टर आया. बोलो तीनों में से लोएस्ट किसका है? सोनी का. Sony. So Sony will be taken as the base. Okay. Step 2. Surplus capital. Particulars: Shah, Desai and Sony. चलिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल्स 28, 28 and 11. हाँ जी बोलो. सबसे पहले माइनस प्रोपोर्शनेट, व्हाट यू कैन से, minus the proportionate capital, sorry, minus surplus capital, proportionate capital. किसको बेस लेना है? सोनी. Sony को. सोनीज बेस. तो 1 में 11,000, तो 2 में 22. Yes, और ये में भी 22. 6,000. तो सरप्लस कैपिटल 6,000 एंड नील. सही है? Yes, sir. बराबर. अब दोनों का 6,000 ही है, समझो. तो दोनों ही लोएस्ट है देखने जाओ तो, और दोनों का रेशियो भी 2 है. तो 2 में 6,000, तो 2 में 6,000, तो दोनों का जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, देखो दोनों ही लोएस्ट है, दोनों का 6 है और दोनों का रेशियो भी 2 है. तो 2 में 6, तो ये 2 में भी 6, तो देयर इज नो सरप्लस. ओके एवरीबॉडी. मतलब पहले दोनों को 6 मिलेंगे, शाह और देसाई को 6 मिलेंगे और फिर उनको पीएनएल रेशियो में दिया जाएगा. सो नाउ विल गो टू स्टेप 3. स्टेटमेंट showing piecemeal distribution of cash as per which method we are doing? Surplus capital method.
Okay, so we are now on to our last step, particulars. Okay, here we have two liabilities. One is creditor and one is loan of Shah. बोलो पहले किसको पे करोगे? Whom you are going to pay Creditor. first? Very good. Creditor. Creditor. Very good. शाबाश. सबसे पहले क्रेडिटर्स को दिया जाता है क्योंकि जो लोन है शाह का वो तो घर का ही बंदा है. So loan of Shah, फिर Shah, Desai and Soni. ठीक है. चलो ओपनिंग बैलेंसेस बोलो. क्रेडिटर्स का कितना है? 30. 30,000. फिर 8,000. 8,000. 28. 67,000. Sorry. 28,000. Sorry. 28,000. 28,000 and 11,000. Now the point here to be noted is कि यहाँ पे आपको रिजर्व दिया हुआ है, तो रिजर्व्स जो हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने के, प्लस रिजर्व्स in the ratio distributed 2:2:1. So please distribute the reserve in 2:2:1 ratio. 2,000. 2,000, 2,000 and 1,000. पता होगा बेटा 15,000 का रिजर्व है, 15,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो 5 6,000 6,000 and 3,000. And one more thing, सामने प्रॉफिट एंड लॉस भी है तो वो असेट में है, इसका मतलब वो लॉस है, तो that loss will also be distributed among the partners in their P&L ratio. बोलो 2:2:1. 4,000 and 2,000. Amount 10,000 दी हुई है ना बेटा. You can see on the asset side of balance sheet. सर वो मेरे बुक में है नहीं सर. Okay. So what are the balances now which we are supposed to pay? Creditors we are supposed to pay 8,000. Loan we are supposed to pay 8,000. बोलो capital 30. 30,000. 30. ध्यान रखना ये 30, नेगेटिव है, 30, ये माइनस किया आपने ना बेटा, तो ये भी 30 और ये कितना हुआ 12,000. 12,000. ठीक है, तो ये ध्यान रखना था आपने को इसमें बेटा. चलिए अब वन बाय वन वी आर गोइंग टू कॉल फॉर द इंस्टॉलमेंट्स. बोलो विच इज आवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? 18,000. वेरी गुड 18,000. ओके, उसमें हमारे पास बैंक का बैलेंस है, यस है. बैंक तो नहीं है लेकिन हमारे पास कैश का बैलेंस है, सो प्लस कैश का बैलेंस 15,000 और उसमें से हमें रिजर्व रखने हैं फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस 3,000. यस और नो? तो Yes, sir. माइनस expense reserve 3,000. So what is the amount? 30,000. 30,000. 30,000. ये पूरा का पूरा दे दो क्रेडिटर्स को, बात खत्म. So 30,000 we have paid to the creditors. So what is the balance left now? Well, what is the balance left, beta? Zero. First installment paid off, creditors paid off, loan 8,000 and the rest capital are still unpaid. So ये अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पीसमील तरीके से. नाउ वी गो टू द सेकंड इंस्टॉलमेंट. बोलो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है बेटा? 40,000. Yes. So second installment is of 40,000. बोलो उसमें सबसे पहले हम शाह का लोन पे कर देंगे, माइनस लोन 8,000 दे देंगे अपना. अपना ये जो लोन जो उधारी ली है अपने ने
वो चुकती हो जाए. So now tell me what is the balance left over here? 32. Nil, nil. Now we are left over with the capital unpaid. ठीक है, बोलो अब यहां से हमें पे करना है 1 by 1 कैपिटल. तो सबसे पहले हक किसका बनता है? इसका, शाह और देसाई का, क्योंकि ये तो कुछ आया ही नहीं इधर, ये सबका नील 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 आया, तो इसके ऊपर से शुरू करने का. फिर तो इन दोनों को 6 और 6 देने हैं, तो 6 और 6 मिलके हुए 12. तो माइनस शाह एंड देसाई 12, उसमें से इसको 6000 दिए, करेक्ट, और इसको 6000 दिए, है ना, शाह और देसाई को. सोनी को अभी तक कुछ भी नहीं मिला. ओके, सो नाउ व्हाट इज द बैलेंस left with us? Here we are left with 20,000 dash dash 24, 24 and 12. अब पीएनएल रेशियो में, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप लोग, तो ये भी तुम्हारा जो कैपिटल है वो भी पीएनएल रेशियो में ही आ गया है. देखो 24, 24, 12, so 2:2:1. so minus पीएनएल रेशियो 20,000. प्लीज डिस्ट्रीब्यूट इन पीएनएल रेशियो 2:2:1. कितना हुआ? 8,000, 8,000, 4,000. Very good. 8,000, 8,000, 4,000. So this we have paid in the ratio 2:1. Balance left, this is 16, this is 16, and this is 8. And now finally the third and the last installment. अब उसमें ध्यान रखना एक्सपेंस वाली पॉइंट, ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है. एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो यू वुड बी इन अ प्रॉब्लम. सो 29,000. बोलो एक्सपेंस का रिजर्व हमने कितना रखा था? 3,000. और उसमें से एक्सपेंस कितना हुआ? 2,000. So plus excess of reserve 1,000. So we have 30,000 now in the last installment. Okay. So this 30,000 will be distributed among the partners in their P&L ratio. That is 2:1. So 30,000 paid in the installment. Bolo 2:1 में distribute करो. 12,000, 12,000 and 6,000. 12,000, 12,000 and 6,000. 6,000. So what is the loss that the partners have to bear now? 4,000, 4,000 and 2,000. 4,000, 4,000 and 2,000. ये भी P&L रेशियो में ही आएगा. So this is your realization loss for the partners.